हेलो वीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। जो कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो पहले आप बनाते थे और अब अगर आप बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या तो फिर साइबर कैफ़े से, तो आप जान रहे हैं कि चेंजेज़ हुए हैं, बहुत बड़ी बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं? तो मुख्य दस्तावेज़ में बदलाव हुए हैं, ना कि फ़ॉर्म में बदलाव। फ़ॉर्म जैसे भरे जाते थे, फ़ॉर्म उसी तरह भरे जाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ दस्तावेज़ में बदलाव किए गए हैं, जो अब आपके जो जब जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने फॉर्म में जाएँगे या फिर निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरने में जाएँगे या फिर आय प्रमाण पत्र फॉर्म में भरने जाएँगे, तो आप भरिएगा, तो आवेदक या आवेदिका के अब आपके ही नहीं, अब आपके माता हों, पिता हों या आपके पूर्वजों का भी एक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माँगे जाएँगे। तो जब आप साइबर कैफ़े जाते हैं, तो सिर्फ़ अपना आधार कार्ड आप फ़ोटो पे सिग्नेचर करके ना ले जाएँ, बल्कि अब आप अपने पूर्वजों के या फिर आपके माता-पिता या आपके पूर्वजों का एक एविडेंस आपको ले जाना होगा, तभी आपका है जाति निवास आय प्रमाण पत्र बनाए जाएँगे, अप्लाई किए जाएँगे, तभी आपका सर्टिफ़िकेट तैयार किया जाएगा, वरना आप सिर्फ़ अपना ले जाते हैं एविडेंस, तो आपका जो है आवेदन रद्द कर दिए जाएँगे। तो आप उससे अच्छे हैं कि आप पहले ही आप अपना और अपने परिवार का यानी अपने माता या पिता हों या आपके पूर्वजों का कोई एविडेंस या मुख्य कागज़ात हो, क्या-क्या रहने वाली कागज़ात वो हम बता देना चाहते हैं। तो जैसे आप जाति प्रमाण पत्र अगर आप आवेदन करते हैं, तो फॉर्म जैसे भरते थे वैसे ही सर्विस पोर्टल पर भरते रहेंगे। नीचे ही जब आएँगे विकल्प और भी जोड़ दिया गया है, जाति प्रमाण पत्र के साथ हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएँगे। तो क्या-क्या माने जाएँगे? तो जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक, आवेदिका के पिता या पूर्वज के नामांकित अभिलेख समुचित माने जाएँगे। अगर आप जाति प्रमाण पत्र आवेदन कर रहे हो, तो आप जैसे ही फॉर्म को भरते-भरते नीचे की ओर आएँगे, तो आपसे जो है 6 डॉक्यूमेंट माँगे जाएँगे। 6 डॉक्यूमेंट में आप एक एविडेंस पे क्लिक की कर सकते हैं। 6 कागज़ात में आप एक कागज़ात पर क्लिक कर सकते हैं और जब दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए जाएँगे, तो आप एक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कराने वाले हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए? राजस्व अभिलेख से आप खतिहान, आपके पूर्वज के नाम से, आपके पिता या माता के नाम से खतियान वो अपलोड कर सकते हैं। राजस्व अभिलेख से दान पत्र यानी आपको ज़मीन दान में दिया गया हो, तो आप जो दान पत्र हैं, वो अपलोड कर सकते हैं या फिर राजस्व अभिलेख से भूमि संबंधित कोई भी दस्तावेज हो, यानी रसीद हो, भू-लगान हो या जमाबंदी पंजी हो या फिर केवाला हो, शुद्धि पत्र हो, जो भी हो संबंधित, ज़मीनी संबंधित कोई भी कागज़ात आप दे सकते हैं। फिर राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित ज़मीनों से संबंधित अभिलेख, यानी कि जो भूमिहीन थे कि उन्हें आपके परिवार के पास कोई ज़मीन नहीं थी और सरकार के द्वारा दिए गए हों, तो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। अन्य राजस्व अभिलेख, कोई भी राजस्व अभिलेख में आप डाल सकते हैं। राजस्व अभिलेखों के अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह, यानी कि ये सारी एविडेंस में आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसमें जो है कोई न कोई आपको एविडेंस देना होगा। पंचायत सरपंच लिख के दें या फिर वार्ड या फिर मुखिया या तो फिर आपको एक पैड पे लिखवा करके वो अपलोड करने होंगे कि आप इस जाति से आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई न किसी तरह सैटिस्फाई होना ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र हेतु बता दिए गए हैं। अब आते हैं हम आवास प्रमाण पत्र हेतु। जैसे आप फॉर्म को भरते-भरते नीचे की तरफ आएँगे, तो आवास प्रमाण पत्र में भी आपको कुछ दस्तावेज दिए जाएँगे कि हैं इस प्रकार। लिखा हुआ रहेगा आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख को चुनें। उसमें आप किसी एक भी एविडेंस को चुनेंगे। नो एविडेंस मांगे गए हैं, नो में से किसी एक, यानी आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता या पूर्वजों के नामांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। क्या क्या? यानी राजस्व अभिलेख के खतियान हो, खतियान चुन कर सकते हैं। ये राजस्व अभिलेख के दान पत्र हो, यानी कि कोई दान में दी हुई जमीन हो, वो आप चुन कर सकते हैं। राजस्व अभिलेख भूमि संबंधित दस्तावेज, यानी भूमि संबंधित कोई भी दस्तावेज हो, खतियान हो, रसीद हो, लगान हो
या फिर दखल खारिज हो या फिर शुद्धि पत्र हो या फिर केवाला हो, यानी किसी तरह से भी कोई एविडेंस भूमि संबंधित अभिलेख कोई आप अपलोड कर सकते हैं। राजस्व अभिलेख भूमिहीनों के आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, यानी कि आपके पास जमीन नहीं थी और सरकार के द्वारा जमीन दिए गए, वो डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। अन्य राजस्व अभिलेख किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट हो राजस्व संबंधित, वो अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है, पिता आपके परिवार के नाम से है या किसी के नाम से, वो अपलोड कर सकते हैं। निर्वाचित पहचान प्रमाण पत्र यानी वोटर आईडी प्रमाण पत्र अपने माता का दे सकते हैं या पिता का दे सकते हैं या तो पूर्वजों में किसी का भी दे सकते हैं। विद्युत विपत्र यानी कि बिजली बिल कनेक्शन, यानी बिजली कनेक्शन आप लिए हुए हो, आप नहीं है तो आपके पिता या माता या पूर्वजों के नाम से कनेक्शन हो, तो आप यह भी अपलोड कर सकते हैं। दूरभाषा विपत्र यानी कि लैंडलाइन बिल, किसी की भी हो, माता हो पिता हो या तो फिर पूर्वजों के नाम से लैंडलाइन बिल हो, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इतना 9 डॉक्यूमेंट है आपके जो कि आवास प्रमाण पत्र में लगने वाले हैं। आधार कार्ड के साथ, आपके आधार कार्ड के साथ किन्हीं और एक एविडेंस ले जाना होगा, तभी आपका आवास प्रमाण पत्र निर्गत की जाएंगे, वरना आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो फिर अब चलते हैं आय प्रमाण पत्र में कि आय प्रमाण पत्र में क्या क्या दस्तावेज आपके साथ और क्या क्या प्रमाण पत्र में जब आप फॉर्म भरते समय आप नीचे की ओर आएंगे तो आय प्रमाण पत्र के साथ हेतु नामांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। क्या क्या माने जाएंगे? तो आय प्रमाण पत्र के साथ हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता का नामांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। तो आपके माता पिता के क्या माने जाएंगे? वेतन पर्ची हो या आयकर रिटर्न हो या अन्य अभिलेख हो। कहने का मतलब हुआ कि आप सरकारी जॉब में आपके माता हो या पिता हो, उनका पेमेंट स्लिप दे सकते हैं, या पेंशन ले रहे हो तो पेंशन का जो स्लिप हो वो दे सकते हैं, पेंशन पर्ची दे सकते हैं, या आयकर रिटर्न यानी आरटीआई फाइल कर रहे हो तो वो जो स्लिप होते हैं वो अपलोड कर सकते हैं, या ये दोनों में नहीं है आपके पास कुछ भी तो अन्य अभिलेख पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें आप अपने किसान हो, आपके माता पिता मजदूरी कर रहे हो या छोटे काम कर रहे हो आज यहाँ कल वहाँ, तो ये आप आवेदन तो ये ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपके माता पिता किसान हो या छोटे काम कर रहे हो या मजदूरी का काम कर रहे हो, गरीब गुरबा से आप आ रहे हो, तो अन्य अभिलेख पर वो अपलोड करें, आपका जो है बना दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये जो हमारी बहुत बड़ी बदलाव आई है जो कि 5 मार्च 2026 से, जो कि बिहार सरकार की तरफ से यह बदलाव है। तो और मेरे वीडियो को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के अलग-अलग वीडियो बना दिए गए हैं, तो आप उस पे जाएं, क्लिक करें और देखें और अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।